guys, welcome to my YouTube channel Study Shuvit Krati 2. I'm happy to announce to all the students that I'm covering Masters Political Science for students IGNOU Delhi University and can refer for any other university as well. तो अभी जो स्ट्रिक्टली एंड पर्टिकुलरली मैं सिलेबस फॉलो कर रही हूँ वो IGNOU का है, क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज अपना सिलेबस चलता है। सेम 1, सेम 2, सेम 3 टोटल आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं। IGNOU में हम ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड विद IGNOU बिकॉज काइंडा इट हैज द यूनिवर्सल syllabus that ended up matching to any university. तो मैं ये IGNOU स्टाइल से कर रही हूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिए एंड कैन स्टार्ट विद दिस सीरीज। सो फॉर नाउ हम जो अपना कवर करने वाले हैं वो है आपका पेपर MPS 2, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन करके है, मुझे आगे पेपर का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को लिख लेना चाहिए था यहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्दो ये पेपर है जो हम कवर कर रहे हैं एंड इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। हर बुक आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट आप चैप्टर के अकॉर्डिंग जाइए। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म अप्रोचेस हमने करने हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चूंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो अभी मैंने MA के नोट्स अपने वेबसाइट पे कवर नहीं किए थे। चांसेस हैं, इनफैक्ट चांसेस क्या कंफर्म्ड है कि मैं करूंगी। तो ये जब आपको वीडियो मिले, हो सकता है आपको ये सितंबर में मिलेगा वीडियो। आई विल बी अपडेटिंग लेक्चर्स, बिसाइड लेक्चर्स नोट्स आपके आएंगे अक्टूबर के अराउंड। तो बस एग्जाम के पहले फॉर श्योर आ जाएंगे, क्योंकि IGNOU वालों के एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर में एंड सेम DU वाले के भी होंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज के होंगे। सो यू कैन जस्ट कैच इट अप विद दैट टाइम। Now let's get started with realism, neo realism. देखो पर्सनली मुझे IR काफी पसंद है, क्योंकि उसमें कंटेम्प्रेरी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अब ये सारी मेजर थ्योरीज नहीं आती है समझ में, लेकिन आप अगर MA में भी नहीं सीखे तो बहुत लेट हो जाएगा इनको समझने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो रियलिज्म जो है आपका, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट अप्रोच है IR में, जो कि बात करता है पावर स्ट्रगल की, कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर कोई जो है वो पावर के लिए लड़ रहा है। नाउ व्हाई इट इज सो, जो रियलिज्म का कोर आइडिया है और कोर कंसेप्शन है, दैट इज अबाउट कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फॉर पावर एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू ग्रैब इट। सो इट्स नॉट अबाउट दैट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चला रही है, इट्स द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रम्प वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं चला रहा है, USA चला रहा है, आप ये बोल सकते हैं, बिकॉज USA इज अ स्टेट। सो स्टेट इज डोमिनेटिंग नॉट द इंडिविजुअल और लेट्स से योर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ना ही कोई NGO आपकी। बिसाइड दिस थिंग, स्टेट चूंकि आपका मेन एक्टर है, वो रैशनल है। रैशनल यानी कि जो भी करेगा प्रैक्टिकली करेगा, जो सिचुएशन होगी सोच समझ के, एंड इट विल बी यूनिटरी। यूनिटरी मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मतलब कुछ नहीं है स्टेट में। स्टेट के अंदर कुछ भी चल रहा हो, इंडिया के अंदर कुछ भी चल रहा हो, इट विल बी एक्टिंग एज अ sole actor when it comes to your international relation. I hope I made the international relation or let's say the introduction clear to you all. Let's go ahead with the next one here. Realism and many. देखो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है या समझना है तो पहले मैं उस वर्ड का मतलब निकालने की कोशिश करती हूँ मेरे हिसाब से, जो मुझे देख कर टॉपिक समझ आ रहा है, अगर मैंने कभी कोई नहीं पढ़ा है तो फिर उसका अंदर मतलब समझती हूँ, देन जस्ट कंबाइन इट। रियलिज्म इज द वर्ड रियलिस्टिक एंड ऑल साउंड कर रहा है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रियलिज्म ना आपका मोनोलिथिक नहीं है। मोनोलिथिक से मतलब है कि एक नहीं है। इट इज ट्रू, रियलिज्म एक नहीं है, इसके बहुत सारे वर्जन है। तो रियलिज्म को हमने मेनली अभी जो हमें पढ़ना है, इसके 2 वर्जन हमें पढ़ने हैं और 2 कैटेगरीज में हम देखेंगे, क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। क्लासिकल एज द वर्ड इन इटसेल्फ सजेस्ट, तो जितने भी हमारे एंशियंट फिलोसोफर्स हो गए, थ्योरिस्ट्स हो गए, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड मॉडर्न वाले में हम अभी जो किनीट बॉल्स एंड रिसेंट वाले हैं उनको डाल देंगे। क्लासिकल रियलिज्म बताता है जो इंटरनेशनल आपका सिस्टम है, दिस इज मेनली डोमिनेटेड बाय ह्यूमन नेचर। तो जो हमारा ग्रीड है, जो लस्ट फॉर पावर है, वो चला रही है इसको। न्यू रियलिज्म बोलता है कि देखो इट्स नॉट द स्टेट, इट्स द इंटरनेशनल सिस्टम इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। So it's not only the human nature that it is driving, it's the system that making them drive in that way. Now let's go for the next topic. तो अभी हम classical and neo realism थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। classical realism को समझने के लिए देखते हैं। First of all, classical realism, as I said that it is more about that it is driven by human nature, right?
तो इसमें थ्यूसिडिड्स देखते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, थ्यूसिडिड्स इज वन ऑफ द हियर आपके रियलिस्ट ही हैं और फिलोसोफर हैं। मैं इनको थ्यूसिडिडाइट्स पढ़ती थी और इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत, अभी इनफैक्ट मुझे कुछ महीनों पहले पता चला है कि इसका प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं है जैसा मैं बोला करती थी। वेल, सो जस्ट वांटेड टू चेक द माइक बिकॉज मेनी टाइम्स आई रिकॉर्डेड एंड सारा लेक्चर बर्बाद जाता है। फिर थ्यूसिडिड्स देखते हैं, तो इनका एक वर्क है मिलियन डायलॉग करके, उसमें बताते हैं कि एथियंस को मिलियन बता रहे हैं कि देखिए, strong do what they can and poor or let's say the weak suffer what they must, means to say strong जो person है और जो system है they will be doing जो वो कर सकते हैं, और जो weak होगा वो suffer करेगा जो काइंडा वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसमें एबिलिटी ही नहीं है इतनी। इस पूरे स्टेटमेंट को आप 3 वर्ड में बोल सकते हैं, माइट इज राइट। तो जिसके पास पावर है वो सही है यहाँ पे। मिशिएविली का बहुत ही फेमस वर्क है द प्रिंस। तो उस द प्रिंस में ये बताते हैं दैट पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज ऑल ड्रिवन बाय योर ग्रीड, पावर एंड negotiations and all. There is no place for morality. So politics is not about morality and all, it's all about the art of a power, how you master it. The Prince करके मशिएविली की जो बुक है आप Amazon पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं बोलूंगी बहुत ही few pages की है, मुझे लगता है 100-150 पेज होंगे उसमें, आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है तो इट वुड बी ग्रेट। थर्ड देखते हैं हॉब्स। तो हॉब्स का बहुत ही फेमस वर्क है द लेविथियन करके, उसमें उन्होंने बताया है स्टेट ऑफ नेचर। मतलब स्टेट ऑफ नेचर हमने अपने लास्ट लेक्चर में बीए की भी सीरीज कवर कर रही हूँ, तो उसमें मैंने बताया था जब स्टेट ऑफ नेचर, जब स्टेट नहीं था, सब कुछ विदाउट स्टेट रेगुलेट हो रहा था, तो बहुत क्योटिक था, सोसाइटी आपकी अरेंज नहीं थी। बड़ी फिश जो है वो छोटी फिश को खा जाएगी, यानी कि माइट जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो छोटे वाले को दबा ले जाएगा एंड कोई इसका कुछ कर भी नहीं पाएगा। सो यहाँ पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, दैट वाज अ सिचुएशन दैट आपको जो है युद्ध करना है एक दूसरे के खिलाफ। मॉर्गेंटियो देखते हैं। मॉर्गेंटियो हमारे रीसेंट है, इनकी फेमस वर्क है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इनफैक्ट बी ऑनर्स स्टूडेंट्स को रीडिंग्स में ये रेफर भी की जाती है, मास्टर्स में भी आपकी रेफर की जाती है। इसमें ये बोलते हैं कि जो सारे स्टेट्स हैं आपके दुनिया में, दीज वर्क ऑन टू ह्यूमन लस्ट फॉर पावर बिकॉज इट्स ऑल ह्यूमन हु वांटेड टू ग्रैब इट, एंड दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स में आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नियो रियलिज्म, समझते हैं। क्लासिकल रियलिज्म थोड़ा समझ आया होगा आपको, कंटेम्प्रेरी रियलिज्म भी बोल सकते हैं आप इसको। केनेथ वॉल्स है। अब केनेथ वॉल्स का बहुत ही फेमस वर्क है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। ही मेनली फोकसेस ऑन टू द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई इतना लस्ट फॉर पावर, इतना पावर ग्रैबिंग क्यों है। सो वी विल सी स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स अनार्की। अब अनार्की का मतलब समझते हैं। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज अनार्की, मतलब कोई सुपर अथॉरिटी है नहीं। आप अपने सिबलिंग से ज्यादा डरेंगे, आप अपने पेरेंट्स से डरेंगे। पेरेंट्स ना, व्हाट इफ किसी के पेरेंट्स ही नहीं है, क्या उसको किसी का डर रहेगा। आप, मैम बहुत ही नैरोअर एग्जाम्पल दिया है, तो जब आपके पास कोई ऊपर अथॉरिटी ही नहीं है, बराबर की उम्र वाले एक दूसरे से क्यों ही डरेंगे। ठीक है, अगर उम्र में थोड़ा सा गैप होगा, देयर आर चांसेस दैट वुड हैपन, अदरवाइज नॉट। सो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका स्ट्रक्चर है, अनार्की है, ह्यूमन नेचर नहीं है। ह्यूमन नेचर फॉर ग्रैबिंग पावर, इट्स नॉट द रीजन हियर, इट्स अबाउट देयर इज नो अथॉरिटी, सो यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन सर्वाइवल। फोकस यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड बैलेंस ऑफ पावर। जो हमारा कोल्ड वॉर आया था उसके बाद ये समझ आया था, इवन दो यूएन रहा था हमारा, यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945, आप समझ लीजिए अक्टूबर 1945। फिर भी आपका कोल्ड वॉर क्यों हुआ, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए, फिर भी भुखमरी क्यों हो रही है। अभी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, व्हाई? देयर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग? बिकॉज देयर इज अनार्की। सो एवरीवन have to do as per the capability they do possess, and then only we can bring the balance of power, otherwise not. If I know the plate that I'm having full of food is something that anyone can snatch it, I'll do everything to protect it, right? Because if I won't protect it, I will starve, and if I'll starve, I'll die.
ओके, सो इट्स मी हु नीड्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। स्टेट तो अपना सर्वाइवल देखते हैं एट द एंड, सब कोई जो है वो कर रहा है कि हम सर्वाइव कर जाएं। अगर आप क्लासिकल रियलिज्म में न्यू रियलिज्म को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। इनमें जो मेन डिफरेंस ये है कि क्लासिकल रियलिज्म बोलता है कि चोर चोरी क्यों करता है, एंड न्यू रियलिज्म बोलता है चोर को चोरी करने पे मजबूर कौन सी स्थितियां करती हैं। सो क्लासिकल रियलिज्म टॉक्स अबाउट व्हाई ह्यूमन बीइंग सीक पावर, एंड न्यू रियलिज्म टॉक्स अबाउट कि व्हाट आर द सिचुएशंस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉजेस देम टू सीक द पावर। ठीक है, इट्स द स्ट्रक्चर नॉट द ह्यूमन नेचर। स्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके से डिवाइडेड है दैट नो वन इज लिसनिंग टू, क्योंकि अनाकी में यही होगा। आप कई बार न्यूज चैनल्स देखते हैं तो उसमें कीवर्ड काफी बार एंकर्स यूज करते हैं जो कि अराजकता फैली इस एरिया में। मतलब जब आप किसी लीगल अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी को मानते ही नहीं हो, जब कोई अथॉरिटी ही नहीं है तो कोई कुछ भी करे, है ना, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको बहुत बहुत शॉर्ट में समझाया है। इग्नो के जितने भी चैप्टर्स है वो पर्सनली मैंने खुद पढ़ रखे हैं एंड मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट, मैंने अपने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बताया होगा, बिकॉज आई डू हैव अ प्लान वंस आई कंप्लीट दिस सीरीज आई विल बी कवरिंग फॉर द यूजीसी नेट एज वेल, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, इवन नॉट इंटरेस्टेड, whatever I'll be learning, I'll go for that one. I wanted to learn about that subject. So I'm not an expert, I'm just learning it. जो मेरा तरीका है, अगर आपको समझ आता है, hit the like button and share this video. Prepare for your exam, be it Delhi University students or IGNOU students. Wishing you all the very best. And I do take classes MA के लिए. So there are regular batches that I conduct for both these university students. In case you are interested, do drop me text onto the given WhatsApp number. You can get the my live classes and आप इसके लिए inquire कर सकते हैं। Chances हैं कि अभी नया बैच हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे, तो अगर आप अभी देख रहे हैं I'll suggest एक बार inquire कर लीजिएगा and register for the next batch, ताकि आप starting से semester में अपना focus कर सके। That's it. Bye bye for now. I'll be updating notes onto my website. Subscribe to Study with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।